हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं बॉयज़ का पहला टॉपिक। हमने जो कल बात की थी एक्टिव और पैसिव के बारे में, आज हम उसके पहले टेंस से शुरुआत करने वाले हैं। बॉयज़ किन किन टेंस का बनता है और उनको कैसे कैसे बनाते हैं, ये सभी आज हम डिटेल में समझने वाले हैं और इसके पहले टॉपिक को हम लेते हैं और उसी से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला हम टेंस पढ़ते आ रहे हैं, अब तक हमने पढ़ाई है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक टेंस है, हम सबको पता है। अब इसका एक्टिव कैसा होता है और पैसिव कैसा होता है, दोनों मैं यहीं समझाने वाला हूं और ये हमारा बॉयज़ का पहला टॉपिक है। हम इसी का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। इसका एक्टिव कैसा होता है और पैसिव कैसा होता है, दोनों हम यहाँ समझने वाले हैं। देखिए, इसका एक्टिव जो होता है वो क्या होता है, इसके एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसके एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब डू होती है या फिर डज होती है। ये तो एक चीज होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब ये है तो हम मानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर फिफ्थ फॉर्म होती है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिफ्थ फॉर्म है तब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें एक्टिव में होता यह है कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल के साथ लगाते हैं और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर के, और डज सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ। ये तो हमारी एक्टिव की बातें हो गई हैं। ये हमने एक्टिव का समझा है कि इसका एक्टिव कैसा होता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके पैसिव में क्या क्या कंडीशन होने वाली है। पैसिव, जहां हमने देखा कि एक्टिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगती है, वहीं अगर हम पैसिव में बात करें तो मेन वर्ब की सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में या पिछली वीडियो में समझा था कि पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। यहां हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पैसिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होता है। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर हो गया है। एक्टिव में मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होने वाला है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव दोनों मैंने यहां पर लिख दिया है, आप इसको समझ सकते हैं। एक्टिव सेंटेंस होगा तो भी हम आसानी से पहचान पाएंगे और पैसिव होगा तब भी हम आसानी से पहचान पाएंगे। दो चार एग्जांपल करके हम समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी। एक ये सेंटेंस लिया है हमने। यहां समझते हैं कि सेंटेंस कौन सा है और इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है और ये जो फॉर्म है फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस को ऐड कर दिया जाए, यही फॉर्म हमारी क्या होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। सही है, या फिर इसको एस या ई एस वाली वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और जब फिफ्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा टेंस है। अब पैसिव भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है, तो पैसिव बनाने के कुछ नियम हैं जो हमने पिछली वीडियो में समझे थे। नियम यह है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, हॉकी हमारा सब्जेक्ट बना। अब ये सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब पैसिव में इज, एम आर में से इज लगाएंगे, और वर्ब आएगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी। अब आएगा ऑब्जेक्ट, चूंकि सब्जेक्ट है ही इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, और इस ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। ये हमारा पैसिव बनकर तैयार हुआ। ये पहला हमारा सेंटेंस था। बहुत आसान है एक्टिव से पैसिव बनाना। देखिए, ये ही प्लेज हॉकी, ये एक सेंटेंस था।
इसका पैसिव बनाने के लिए कुछ नियम है, वो हमने नियम फॉलो किए, जैसे कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगाते हैं वो भी लगाया। अब हमें यहाँ पर दो चीज की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। मेन वर्ब हमें दी हुई है, इसी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, हमें हेल्पिंग वर्ब यहां से पता चलेगा कि हमारा टेंस क्या है। हमारा टेंस प्लेज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होती है। सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग कर दिया, ये हमारा पैसिव तैयार हुआ। एक और सेंटेंस लिखते हैं यहां पर, डू यू टीच अस, डू यू टीच अस, ये एक सेंटेंस है। अंत में देखो कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप, इसका हम पता लगाते हैं। जब वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तब वो फर्स्ट टाइप होता है, यदि क्वेश्चन वर्ड से होगी तो सेकंड टाइप होगा। अब पैसिव भी हमारा फर्स्ट टाइप में ही बनेगा, जिस टेंस में है, जिस टाइप में है, उसी टेंस और उसी टाइप में हमारा पैसिव बनता है। पैसिव बनाते समय ये सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हमें हेल्पिंग वर्ब ही यहां लगानी है, तभी शुरुआत होगी हमारी। देखो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब कायम आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि पैसिव भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इज, एम और आर, यानी इन तीन में से एक वर्ड आना है। यदि हमें सब्जेक्ट का पता लग जाए कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, तो तब हम हेल्पिंग वर्ब का चयन आसानी से कर पाएंगे। यहां हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का डिसीजन कैसे लें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनना होता है, इसीलिए उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा अस है, अस का सब्जेक्ट हमारा बी होगा, बी प्लूरल होता है, इसीलिए यहां इजेएमआर में से आर लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा बी, आर बी। हेल्पिंग वर्ब हुई, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ चुका है मेन वर्ब। टीच की थर्ड फॉर्म थॉट हो जाएगी, टीच की थर्ड फॉर्म थॉट। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ये एक और हमारा सेंटेंस बनके तैयार हुआ। ये दो सेंटेंस, एक हमने इनडेप्थ अफर्मेटिव बनाया, दूसरा इंटरोगेटिव। अब एक सेकंड टाइप इंटरोगेटिव भी बना ही लेते हैं, जब बना ही रहे हैं तो। Why does he eats rice? Why does he eats rice? ये एक सेंटेंस है। अब इसको पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है और कौन सा टाइप है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये तो बात क्लियर हुई है, इंट्रोगेटिव है। अब ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है तो सेकंड टाइप, यानी कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। अब इसका टेंस पहचानते हैं, टेंस कौन सा है, ओ सॉरी, यहाँ पर जब डज आ ही चुका है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये गलती से हो गया। यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डज है। जब डज हेल्पिंग वर्ब होती है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब पैसिव भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगानी है। अब क्वेश्चन वर्ब की जगह तो क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। राइज हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, यानी राइज हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। राइज हमारा सिंगुलर ही रहेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और वैसे भी ये मटेरियल नाउन है तो सिंगुलर ही रहेगा। यहां पर राइज के लिए इज आ जाएगा, राइज ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट राइज हो गया। अब आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और सब्जेक्ट क्या था हमारा ही का ऑब्जेक्टिव केस ही। ये एक सेंटेंस हमारा बनके तैयार हुआ। एक और बनाते हैं, एक अंतिम सेंटेंस, फिर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को समाप्त करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा छोटा सा टॉपिक है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, आई
डू नॉट, आई डू नॉट, क्या लिखें, आई डू नॉट राइट लेटर, आई डू नॉट राइट लेटर। एक सेंटेंस लिख लेते हैं। अब इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं एक्टिव से पैसिव। पहले तो ये पहचानते हैं इसका टाइप और टेंस कौन सा है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा हुआ यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब डू है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव की पैसिव बनाते हैं तो कैसा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा और निगेटिव ही बनेगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, लेटर हमारा सब्जेक्ट बना, लेटर सिंगुलर है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में से इजएमआर में से एक आ जाएगी इज, और नोट का नोट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट से पहले वाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ये हमारा निगेटिव हो गया इसका। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक छोटा सा टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसको बार बार आप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक कर दें और इसी तरीके का कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, आपका इसमें फ़ायदा ही है, अगर आप देखते हैं आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और एक्टिव और पैसिव टॉपिक हम आपको इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। लालिए वाइट बोर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना लिखा गया है बोर्ड तो उतना पढ़िए। और आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।